कश्मीर और पैलेस्टाइन की जमीन पर हमेशा के लिए एक धुंध छाई रहती है। हालांकि मीलों दूर संघर्ष और दुख की एक जैसी कहानी उन्हें जोड़ती है। ये ऐसी जगहें हैं जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां शांति की चाहत एक निरंतर दर्द है। इन झगड़ों की जड़ें उलझी हुई हैं, जो दशकों के तूफान से जुड़ी है। आज को समझने के लिए हमें वापस उस समय जाना होगा, उन गहलतियों को देखना होगा जो बांटती है, उन जख्मों को जो भरने से इनकार करते हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर और पैगंबरों की प्राचीन भूमि पैलेस्टाइन खुद को इतिहास की जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। उनकी किस्मत आत्मनिर्णय के संघर्ष में आपस में जुड़ी हुई है। साल 1947 भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आजाद हुआ, लेकिन आजादी की खुशी बंटवारे के दर्द से धूमिल हो गई। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र के रूप में उभरे, कश्मीर का भाग्य अधर में लटक गया। मुस्लिम बहुल आबादी पर राज करने वाले कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हिचकिचाते हैं। क्या उन्हें भारत में शामिल होना चाहिए या पाकिस्तान में? यह चुनाव आग का एक डिब्बा है और जल्द ही संघर्ष की आग भड़क उठती है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है, जबकि महाराजा एक आंतरिक विद्रोह और कबायलियों की घुसपैठ का सामना करते हुए भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए। उनकी सेनाएं प्रतिष्ठित भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थी। जल्दबाजी में खींची गई युद्ध विराम रेखा नक्शे पर एक निशान बन जाती है, परिवारों को विभाजित करती है, समुदायों को अलग करती है। कश्मीर, जो कभी सुंदरता और सद्भाव का प्रतीक था, एक युद्ध के मैदान में बदल गया है। इसके बाद के दशक टूटे हुए वादों और बिखरे हुए सपनों का एक इतिहास है। भारत एक जनमत संग्रह का वादा करता है, कश्मीरी लोगों को अपनी नियति तय करने का मौका, लेकिन वादा अधूरा रहता है। गुस्से और हताशा से उग्रवाद बढ़ता है। भारतीय सेना घाटी में प्रवेश करती है, घाटी को एक सैन्य क्षेत्र में बदल देती है। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज डूबा, पूरी दुनिया में लंबी परछाई पड़ी। पैलेस्टाइन की भूमि खुद को एक चौराहे पर पाई। 1947 का साल एक महत्वपूर्ण क्षण था। इजराइल का जन्म, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीनी लोगों की बेदखली भी। सदियों से यहूदी, मुसलमान और ईसाई फिलिस्तीन में एक साथ रहे थे। उनका जीवन भूमि की टेपेस्ट्री में आपस में गुंथा हुआ था। लेकिन यहूदी मातृभूमि के लिए आंदोलन जायोनिज्म के उदय ने इतिहास का रुख बदल दिया। होलोकॉस्ट की भयावहता से प्रेरित होकर यहूदियों ने शरण और अपने स्वयं के राष्ट्र की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित किया गया, एक यहूदी, एक अरब। अरबों ने इस योजना को अन्यायपूर्ण मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और युद्ध छिड़ गया। इजराइल विजयी हुआ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। नकबा या तबाही, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, उसने फिलिस्तीनी मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जो आज तक बना हुआ है। इजराइल के निर्माण से शांति नहीं आई, बल्कि दशकों का संघर्ष और पीड़ा आई। बिखरे हुए और बेदखल किए गए फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी पैतृक मातृभूमि पर अपना दावा छोड़ने से इनकार कर दिया। फिलिस्तीन के लिए संघर्ष शुरू हो गया था, मान्यता के लिए, न्याय के लिए, अपनी चुराई हुई मातृभूमि में वापसी के लिए संघर्ष। यह संघर्ष पहचान और क्षेत्रीय दावों के एक जटिल जाल में गहराई से निहित है। सदियों से यह क्षेत्र संस्कृतियों, धर्मों और जातियों का एक पिघलने वाला बर्तन रहा है। प्रत्येक समूह की अपनी ऐतिहासिक कथाएं और भूमि पर दावे हैं, जिससे समझौता मुश्किल हो जाता है। पहचान और क्षेत्र के I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.